मुल्क में टीचरों की इज्जत न की जाए और टीचरों के साथ जो कुछ भी इन लोगों ने किया है ये जलील हरकत है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आर्या भर की जमीन है और कहते हुए हमारे लोगों को जरा सा भी लाज नहीं है कि साहब हमारे बिहार में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं मिलते, साइंस और मैथ के टीचर नहीं मिलते। यहाँ तो पीएचडी करके चपरासी बनने के लिए तैयार। मंत्री जी आप इंजीनियर कहलाते हैं, शायद इंजीनियरिंग का इम्तिहान इस वक्त पास करना आपके लिए मुश्किल होगा। मामला ये है कि आपका सिपाही जो बहाल हो जाता है 6 फीट लंग और हाइट कूद करके 3 साल के बाद अपनी तुरंत दिया दौड़ नहीं पाता है, तो आप उसके बारे में। बिहार के गया जिले में AIMIM जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को बिहार में सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। देश का भविष्य शिक्षा के नींव पर टिकी है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मगर सरकार वादा करके भूल भाई हमारे लिए तो तारीखी दिन है कि हम लोग जब शुरू के दिनों में सीमांचल के इलाके में MIM को लाए थे तो लगता था कि अकेले ही चले हैं जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उस कारवां के बनने का एहसास है। अभी मैं भाई जनाब तालिब मीरानी साहब का ममनून मशकूर हूँ और पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करते हुए पार्टी से अपनी बेहतरीन और मजबूत रिश्ते का इजहार करते हुए अपने घर को पार्टी का दफ्तर बना दिया है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़िला गया का ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि मगध का मरकजी मकाम होगा जहाँ से हमारी सियासी कामकाज का आगाज़ होगा। वैसे तो हमारी पार्टी यहाँ काम कर रही है बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ। जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब का दौरा जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट का होता रहता है, अजीज़ी आफ्ताब जो यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, इनकी भी बड़ी मेहनत है। और मैं समझता हूँ यहाँ सारे समाशा चेहरे जो हैं ये शुरुद्दीन से MIM से वाबस्ता है। मैं इन तमाम तो लोगों का ममनून मशकूर हूँ कि इन लोगों ने पार्टी से अपने मजबूत रिश्ते का इजहार किया। तो इसमें बहुत दिन से MIM कायम है, इसके बावजूद जो खास करके दक्षिण बिहार में इसका ये नहीं है, बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं रहा। वजह इसकी क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है, नौजवानों का बड़ा तबका हम लोगों से वाबस्ता है। हमारे कुछ मसलहत पसंद बुजुर्ग हैं जो खौफ व हरास में थे, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। जाहिर है कि हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास वसाइल महदूद हैं, अफराद कम है, लेकिन मुझे गया के लोगों से बड़ी उम्मीद है कि गया की ज़मीन मतलूब ज़मीन रही है और यहाँ के लोग अगर खड़े होंगे तो समझते हैं कि मगध में हमारी बात घर घर तक पहुँचने में कोई देर नहीं लगेगी। वैसे आपको लग रहा है कि हमारा काम कम है, लेकिन मुझे मगध के नौजवानों के दिलों में पार्टी ने अपनी बड़ी जगह बनाई है। और गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में जो मुजाहरा यहाँ पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ खुशाइन भी है हमारे लिए और हमारे मुस्तक़बिल की बेहतरी की ज़मानत भी है। आने वाले वक्त में 2024 चुनाव में लोकसभा क्या आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी? देखिए, बच्चा आंगन से चलकर बस्ती में, फिर बस्ती से शहर को पहुँचता है, तो MIM फितरी तौर पर यही नशोनुमा पा रही है। 5 हम लोग जीते थे अभी सीमांचल में, बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हम लोगों ने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 2024 और 25 के इलेक्शन में बिहार के बेशतर जगहों पर पार्टी अपनी नुमाइंदगी का इजहार करेगी। कल पटना में शिक्षक को विदाई किया गया मांगों को लेकर, इस पर क्या आपका निर्णय लिया, क्या करना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, किसी मुल्क की तामीर और तरक्की मंदिर और मस्जिद गिरजाघर के मरहूने मिन्नत नहीं है। देश की, मुल्क की, कौम की तरक्की तालीम पर। जिस मुल्क में टीचरों की इज्जत न की जाए, जिस मुल्क में तालीमी इदारों की हिफाजत न की जाए, जिस मुल्क में तालीम के निज़ाम को बेहतर न बनाया जाए, उस इलाके को, उस कौम को, उस मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की जो आज बदहाली है उसकी सबसे बड़ी वजह बिहार के तालीमी निज़ाम के ख़राब होने का है। और दिन ब दिन ये लोग तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। न जाने किन मनहूस लोगों का कब्जा है तालीमी मैदान में कि हर दिन तजुर्बे का शिकार हो रहा है। और टीचरों के साथ जो कुछ भी इन लोगों ने किया है ये जलील हरकत है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और टीचर हो या टीचर के जो उम्मीदवार हो, मैं उनके तमाम तर मामलात में शामिल हूँ। सबसे पहले मैंने बिहार में इस बात की वजाहत की है कि बिहार से बाहर के लोगों के बहाली का जो हुकूमत ने वो किया तो मिसाइल की पाबंदी को ख़त्म कर दी है। मैं समझता हूँ कि बिहार के नौजवानों के साथ
बिहार के तालीमी याफ्ता नौजवानों के साथ जो लोग सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं, डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, जो लोग बरसों से टीचर बनने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का हुकूमत ने काम किया है। मैं इसे तंग नजरी नहीं समझता। मैं ये कहता हूं कि आपने 10 लाख लोगों को मुलाजिमत देने का वादा किया है। किनको मुखातब करके आपने कहा है? बिहार वासियों को। आप कौमी लीडर नहीं है कि पूरे देश के लिए आपने वादा किया था। आप रियासत की सियासत करते हो तो आपको पहले 10 लाख लोगों को मुलाजिमत दे दीजिए, उसके बाद दूसरों को दीजिए। आर्या भर की जमीन है और कहते हुए हमारे लोगों को जरा सा भी लाज नहीं है कि साहब हमारे बिहार में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं मिलते, साइंस और मैथ के टीचर नहीं मिलते। यहाँ तो पीएचडी करके चपरासी बनने के लिए तैयार है। पलायन है, बेरोजगारी है, नौजवानों में सबसे ज्यादा बड़ी मायूसी है। बल्कि तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी के नतीजे में नई नस्ल हायर एजुकेशन से मायूस हो रही है। तो अगर इस तरह ये लोग करेंगे, ये शरारत करेंगे, तो बिहार का बड़ा नुकसान होगा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए सिर्फ कल के टीचर की पिटाई पर नहीं, बल्कि टीचरों के जुमला मसाइल, चाहे वो उनका राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो तो बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हम लोगों ने मजाहन भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इंजीनियर कहलाते हैं, शायद इंजीनियरिंग का इम्तिहान इस वक्त पास करना आपके लिए मुश्किल होगा। मामला ये है कि आपका सिपाही जो बहाल हो जाता है 6 फीट लंग और हाइट कूद करके 3 साल के बाद अपनी तोड़ दिया दौड़ नहीं पाता है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। एक टीचर जो 8 साल 10 साल तक पढ़ाता है, भले ही प्रतियोगिता में मुकाबला जाती इम्तिहान में उसकी सलाहियत कम हो, लेकिन तालीम और तदरीस और तरबियत में उसकी सलाहियत निखर जाती है। ऐसे टीचरों को निकाल बाहर कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए और सारे लोगों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। टीचरों के साथ ये शरारत बंद कीजिए, खास करके मदरसे के टीचरों को जो जिल्लत और रुसवाई हो रही है, तनख्वाह वक्त पर नहीं और अभी हफ्फाज की वजह पर रखी नहीं, ऐसे ऐसे मसाइल खड़े करके रख दिए हैं। आपके एजुकेशन ऑफिसर ने, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां से रिपोर्ट दे दी है मदरसों को, उसके बाद उनकी तनख्वाह बंद करके रखे हैं आप। तो ये बड़ी पेचीदगी है। किताबें वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, बच्चों के खाने में छिपकली निकलती है और मामला ये है कि दरो दीवार को रंगो रोगन के नाम पर पैसा खर्चे कर रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल है, +2 का स्कूल है, 3 टीचर और 4 टीचर है। सबसे ज्यादा बुरा अगर हाल है किसी का बिहार में तो हमारे तालीमी निजाम का है। इस बुरी हालत से बिहार के लोगों को निकालें, यह हुकूमत का फरीजा है। 10 लाख नौकरी बिहार के लोगों को दे दीजिए, उसके बाद फिर आप अपना कौमी सतह की सियासत कीजिए। आप इन्वेस्टर्स को मंगा रहे हैं, रेड कारपेट बिछाकर वेलकम वेलकम कब से आप कर रहे हैं? आप लाइए ना, कल खाका में लगवाइए, इन्वेस्टर्स बुलवा लीजिए, कौमी सतह की नहीं, पहले कौमी सतह से बुलवा लीजिए। हमें उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ से पलायन हो रहा है नौजवानों का और यहाँ के नौजवानों के रोजगार पर हुकूमत लात मार रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।